हरे कृष्ण नमामि विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आप सभी को चंदन यात्रा और अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको बता दूं कि कल से ही जैसे अक्षय तृतीया का जो फेस्ट है वो शुरू हो रहा है। अब मैं आपको एक लाइन में अक्षय तृतीया का मतलब बताऊंगी। अक्षय तृतीया का मतलब है अक्षय मतलब जो कभी नष्ट ना हो, और तृतीया मतलब तारीख, मतलब ऐसी तारीख जिस तारीख में किया हुआ कोई भी धार्मिक काम, कोई भी अच्छा काम, कोई भी भक्ति वाला काम किया गया हो तो वो नष्ट नहीं होता। इस दिन अगर आपने माला कर ली फॉर एग्जांपल, तो उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने किसी गरीब के लिए वाटर कूलर लगा दिए पानी के फॉर एग्जांपल, तो वो भी अच्छे में ही गिना जाएगा, उसका भी आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। अब मैं आपको कुछ फैक्ट बताऊंगी जिसके थ्रू आपको पता लग जाएगा। पहला, इसी दिन वृंदावन में बांके बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं। दूसरा, इसी दिन लॉर्ड परशुराम जी का प्रकाट्य हुआ था। तीसरा, माँ अन्नपूर्णा का भी प्रकाट्य इसी दिन हुआ था अक्षय तृतीया के दिन। चौथा, जगन्नाथ जी के जो रथ है वो भी अक्षय तृतीया के दिन से ही बनने शुरू होते हैं। पांचवा, कृष्ण सुदामा का जो मिलन है वो भी द्वारिका धाम में आज ही के दिन यानी कि अक्षय तृतीया के दिन मिलाप हुआ था, और भगवान ने सुदामा जी को बहुत ज़्यादा पैसों से माला माल कर दिया था। और मैं आपको बताऊं, इसी दिन से 4 धाम की यात्रा भी शुरू होती है। गंगोत्री, यमुनोत्री, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, इन 4 धामों की यात्राएं जो होती है वो शुरू हो जाती हैं। इसी दिन से सूर्य देव ने जो है युधिष्ठिर महाराज को जो पात्र दिया था, एक ऐसा पात्र दिया था जिसमें कभी कोई भी जो मतलब अन्न है वो कभी नष्ट खत्म होता था, ऐसा एक पात्र दिया था, उसका नाम था अक्षय पात्र। अब मैं आपको बताऊं, इसी दिन आज ही के दिन से 4 युगों की शुरुआत होती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये 4 जो युग हैं इनकी शुरुआत भी आज से ही हुई है। सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि प्रभुपाद जी ने इस्कॉन शुरू करने से पहले जो है झांसी में द लीग ऑफ डिवोटी नामक एक संस्था स्टार्ट करी थी। इसी दिन से 21 दिन के लिए भगवान के जो है चंदन यात्रा स्टार्ट हो जाती है। भगवान के चंदन घिस के चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि भगवान को गर्मी ना लगे। नेक्स्ट, अब मैं अगर आपको बताऊं, प्रयागराज जो है सभी के पाप धोता है, लेकिन वो अपने जो पाप नष्ट करने आता है वो कहाँ आता है, मतलब सबके पाप ले लेते हैं प्रयागराज महाराज, तो वो कहाँ आते हैं, वृंदावन धाम में सबके पाप धोने के लिए। अब मैं आपको और फैक्ट बताती हूँ। कुबेर जी को तो आप जानते ही होंगे। कुबेर जी ने जो है इसी दिन कुबेर जी को देवी देवताओं का कोषाध्यक्ष बनाया गया था, यानी कि अकाउंटेंट बनाया गया था। इसी दिन भागीरथ जी जो है माँ गंगा को जो है धरती पर लेके आए थे। इस दिन माँ गंगा का प्रकाट्य हुआ था। सेम डे में ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण कार्य भी शुरू किया था। अब मेरे को ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप सभी को चंदन यात्रा और अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं भगवान से यही प्रे करती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, हंसते रहें और अपने घर में भगवान की सेवा करते रहें। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। हरे कृष्णा, हरि बोल। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय।